नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे चतुर्दशः सर्गः। ततः स सचिवैः सार्धं षड्भिर्नित्यबलोद्धतः महोदयप्रहस्ताभ्यां मारीच शुकसारणः धूम्राक्षेण च वीरेण नित्यं समरगर्दिनः वृत्तः संप्रययौ श्रीमान् क्रोधान् लोकान् दहन्निव। तदनंतर बल के अभिमान से सदा उन्मत्त रहने वाला रावण महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण तथा सदा ही युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर धूम्राक्ष इन 6 मंत्रियों के साथ लंका से प्रस्थित हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने क्रोध से संपूर्ण लोकों को भस्म कर डालेगा। पुराणी सैनधि शैलान् वनान्योपवनानि च अतिक्रम्य मुहूर्तेन कैलासं गिरिमागमत्। बहुत से नगरों, नदियों, पर्वतों, वनों और उपवनों को लांघकर वह 2 ही घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। सन्निविष्टं गिरौ तस्मिन् राक्षसेन्द्रं निशम्य तु युद्धेप्सुं तं कृतोत्साहं दुरात्मानं समन्त्रिणं यक्षान् शेकुसंस्थातुः प्रमुखे तस्य रक्षसः राज्ञो भ्रातेति विज्ञाय गता यत्र धनेश्वरः। यक्षों ने जब सुना कि दुरात्मा राक्षस राज रावण ने युद्ध के लिए उत्साहित होकर अपने मंत्रियों के साथ कैलाश पर्वत पर डेरा डाला है, तब वे उस राक्षस के सामने खड़े न हो सके। यह राजा का भाई है, ऐसा जानकर यक्ष लोग उस स्थान पर गए जहां धन के स्वामी कुबेर विद्यमान थे। ते गत्वा सर्वमा चख्यु भ्रातुस्तस्य चिकीर्षितम् अनुज्ञाता युयुर्हष्टा योद्धाय धन देन ते। वहां जाकर उन्होंने उनके भाई का सारा अभिप्राय कह सुनाया। तब कुबेर ने युद्ध के लिए यक्षों को आज्ञा दे दी। फिर तो यक्ष बड़े हर्ष से भरकर चल दिए। ततो बलानां संक्षोभो व्यवर्धत इवोदधे तस्य नैऋतराजस्य शैलं संचालयन्निव। उस समय यक्षराज की सेनाएं समुद्र के समान शुद्ध हो उठी। उनके वेग से वह पर्वत हिलता सा जान पड़ता था। ततो युद्धं संभवत यक्ष राक्षस संकुलं व्यथिताश्चाबवहस्तत्र सचिवा राक्षसस्य ते। तदनंतर यक्ष और राक्षसों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वहां रावण के वे सचिव व्यथित हो उठे। स दृष्ट्वा तादृशं सैन्यं दशग्रीवो निशाचरः हर्षनादान् बहून् कृत्वा स क्रोधादभ्यधावत्। सेना की दुर्दशा देख निशाचर दशग्रीव बार बार हर्षवर्धक सिंहनाद करके रोषपूर्वक यक्षों की ओर दौड़ा। ये तु ते राक्षसेन्द्रस्य सचिवा घोर विक्रमः तेषां सहस्त्रमेकैको यक्षाणां समयोदयत्। राक्षस राज के जो सचिव थे वे भयंकर पराक्रमी थे। उनमें से एक एक सचिव हजार हजार यक्षों से युद्ध करने लगा। ततो गदाभिर्मुसलैर् असिभिः शक्ति तोमरः हन्यमानो दशग्रीव तत्सैन्यं समगाहत स निरुच्यवासवत्तत्र वध्यमानो दशाननः वर्षद्भिरिव जीमूते धाराभिरवरुध्यत। उस समय यक्ष जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान गदाओं, मूसलों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उनकी चोट सहता हुआ दशग्रीव शत्रु सेना में घुसा। वहां उस पर इतनी मार पड़ने लगी कि उसे दम भरने की भी फुर्सत नहीं मिली। यक्षों ने उसका वेग रोक दिया। न चकार व्यथां चैव यक्ष शस्त्र समाहतः महीधर इवाम्भोदय धाराशत समुक्षितः
यक्षों के शस्त्रों से आहित होने पर भी उसने अपने मन में दुख नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मेघों द्वारा बरसाई हुई सैकड़ों जलधाराओं से अभिषिक्त होने पर भी पर्वत विचलित नहीं होता। स महात्मा समुद्यम्य कालदंडोपमां गदाम प्रविवेश ततः सैन्यम नयन यक्षान यमक्षयम। उस महाकाय निशाचर ने कालदंड के समान भयंकर गदा उठाकर यक्षों की सेना में प्रवेश किया और उन्हें यमलोक में पहुंचाना आरंभ किया। स कक्षमिव विस्तीर्णम शुष्केन्धनम इवाकुलम वातेनाग्निरिवादीप्तो यक्ष सैन्यम ददाह तत्। वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान रावण ने तिनकों के समान फैली और सूखे ईंधन की भांति आकुल हुई यक्षों की सेना को जलाना आरंभ किया। तैस्तु तत्र महामात्य महोदर शुकादिभिः अल्पावशेषास्ते यक्षः कृता वातेरिमाम्बुदाः। जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है उसी तरह उन महोदर और शुक आदि महामंत्रियों ने वहां यक्षों का संहार कर डाला। अब ये थोड़ी ही संख्या में बचे रहे। केचित् समाहता भग्नः पतिताः समरेक्षितो औष्ठांश्च दशनैस्तीक्ष्णे अदशन कुपितारणे। कितने ही यक्ष शस्त्रों के आघात से अंग भंग हो जाने के कारण सम्रांगण में धराशायी हो गए। कितने ही रणभूमि में कुपितों अपने तीखे दांतों से ओढ़ दबाए हुए थे। भ्रांताश्चान्योन्य मालिंग्य भ्रष्ट शस्त्रा रणाजिरे सीदंती च तदा यक्षः कुला इव जलेन है। कोई थककर वहां पे पड़े थे, उनके शस्त्र गिर गए थे। सम्रांगण में उसी तरह शिथिल होकर गिरे जैसे जल के वेग से नदी के किनारे टूट पड़ते हैं। हतानां गच्छतां स्वर्गं युध्यतामथ धावतां प्रेक्षतां ऋषि संघानां न बभूवान्तरं दिवि। मर मर कर स्वर्ग में जाते जूतते और दौड़ते हुए यक्षों की तथा आकाश में खड़े होकर युद्ध देखने वाले ऋषि समूह की संख्या इतनी बढ़ गई कि आकाश में उन सबके लिए जगह नहीं बचती थी। भग्नास्तु तान् समालक्ष्य यक्षेन्द्रास्तु महाबलान् धनाध्यक्षो महाबाहु प्रेषयामास यक्षकान्। महाबाहु धनाध्यक्ष ने उन यक्षों को भागते देख दूसरे महाबली यक्षराजों को युद्ध के लिए भेजा। एतस्मिन्नान्तरे राम विस्तीर्ण बलवाहनः प्रेषितो न्यपदत् यक्षो नामना संयोधकंटकः। श्री राम इसी बीच में कुबेर का भेजा हुआ संयोध कंटक नामक यक्ष वहां आ पहुंचा। उसके साथ बहुत सी सेना और सवारियां थी। तेन चक्रेण मारीचो विष्णुने व्रणे हतः पतितो भूतले शैलात् क्षीण पुण्य इव ग्रहः। उसके आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से रणभूमि में उसने मारीच पर प्रहार किया। उससे घायल होकर वह राक्षस कैलाश से नीचे पृथ्वी पर उसी तरह गिर पड़ा जैसे पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गवासी ग्रह वहां से भूतल पर गिर पड़ा हो। ससंज्ञस्तु मुहूर्तेन सविश्रम्य निशाचरः तं यक्षं योधयामास स च भग्नः प्रदुद्रुवे। 2 घड़ी के बाद होश आने पर निशाचर मारीच विश्राम करके लौटा और उस यक्ष के साथ युद्ध करने लगा। तब वह यक्ष भाग खड़ा हुआ। ततः कांचन चित्रांगम वैदूर्य रजतोक्षितम मर्यादां प्रतिहाराणाम तोरणांतरम आविशत। तदनंतर रावण ने कुबेर पुरी के फाटक में जिसके प्रत्येक अंग में स्वर्ण जुड़ा हुआ था तथा जो नीलम और चांदी से भी विभूषित था प्रवेश किया। वहां द्वारपालों का पहरा लगता था। वह फाटक ही सीमा था, उसके आगे दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। तम तु राजन् दशग्रीवं प्रविशन्तं निशाचरं सूर्यभानुरिति ख्यातो द्वारपालो न्यवारयत्।
तब निशाचर दशग्रीव फाटक के भीतर प्रवेश करने लगा। तब सूर्यभानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका। सवार्यमाणो यक्षेण प्रविवेश निशाचरः यदा तु वारितो राम न व्यतिष्ठत् स राक्षसः ततस्तोरणम् उत्पाट्य तेन यक्षेण ताडितः रुधिरं प्रस्रवन् भाति शैलो धातु स्रवैरिव। जब यक्ष के रोकने पर भी वह निशाचर न रुका और भीतर प्रविष्ट हो गया, तब द्वारपाल ने फाटक में लगे हुए एक खंबे को उखाड़कर दशग्रीव के ऊपर दे मारा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, मानो पर्वत से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। सशैल शिखराभीण तोरणेन समातः जगाम न क्षतिम वीरो वरदानाथ स्वयंभुवः। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस खंबे की चोट खाकर भी वीर दशग्रीव को कोई क्षति नहीं हुई। यह ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उस यक्ष के द्वारा मारा न जा सका। तेन तोरणेनाथ यक्षस्तेनाभिताडितः नादृश्यत तदा यक्षो भस्मीकृत तनुस्तदा। तब उसने भी वहीं खम्भ उठाकर उसके द्वारा यक्ष पर प्रहार किया। इससे यक्ष का शरीर चूर चूर हो गया। ततः प्रद्रुवुः सर्वे दृष्ट्वा रक्षः पराक्रमम् ततो नदीर्गुहाश्चैव विविशुर्भयपीडितः त्यक्तप्रहरणा श्रान्ता विवर्णवदनास्तदा। उस राक्षस का यह पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गए। कोई नदियों में कूद पड़ा, कोई भय से पीड़ित हो गुफाओं में घुस गए। सबने अपने हथियार त्याग दिए। सभी थक गए थे और सबके मुखों की कांति फीकी पड़ चुकी थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 14 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।